नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं प्रेम सर की पाठशाला और आज का टॉपिक है स्वच्छता ही सेवा। 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा का जो विषय दिया गया है इसको पूरे देश में किया जा रहा है, क्योंकि ऋषियों ने कहा है जहां स्वच्छता वही ईश्वर का वास होता है। आज अगर भारत देश अमीर नहीं है या विकसित नहीं है तो कहीं न कहीं हमारे बीच में जो बाधा है वो स्वच्छता की ही बाधा है। आप देखिए, जो जितना अमीर होता है, जितना विकसित होता है, वहां स्वच्छता और साफ सफाई का ध्यान उतना ही अच्छा होता है। जो सबसे महंगी बिल्डिंग होगी उसमें सफाई की व्यवस्था सबसे। ये सेवा कैसे है ये समझना है। सेवा ऐसे है कि जब आप स्वच्छता की तरफ अपना ध्यान बढ़ाते हैं, गंदगी को हटाने का प्रयास करते हैं, तब आप देखते हैं कि आप बहुत सारी बीमारियों से अपने का बचाव करते हैं। और अपना ही बचाव नहीं, समाज के लोगों का भी बचाव करते हैं, परिवार के लोगों का भी बचाव करते हैं। और एक नई शुरुआत होती है कि हमें स्वच्छता का आभास होता है, चाहे वो स्वच्छता हमारे तन मन की हो, या हमारे आस पड़ोस की हो, या हमारे विद्यालय की हो, या हमारे घर की स्वच्छता। और वो सेवा के रूप में इसलिए है क्योंकि जब स्वच्छ आप रहेंगे तो आपका मस्तिष्क भी स्वस्थ रहेगा, और स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ जीवन जीने की इच्छा पैदा होती है। इसलिए मानवता की सबसे बड़ी सेवा है अगर कोई, तो स्वच्छता ही सेवा है। इसलिए इस शब्द को बहुत बड़ा कहा है। इसलिए प्यारे बच्चों, स्वच्छता को अपने जीवन का उद्देश्य बनाएं। स्वच्छ है जीवन अगर तो तन मन में विश्वास है, स्वच्छता में ही तो आज ईश्वर का निवास है। आप मंदिर जाते हैं, देवालय जाते हैं, वहां देखते हैं कि कितनी स्वच्छता होती है, और वहां पर स्वच्छता होती है तो वही ईश्वर का वास होता है। इस भाव को लेकर के चले, अपने आस पड़ोस की गंदगी को दूर करने का काम करें और बहुत अच्छे नागरिक बनने का परिचय दें, अच्छे इंसान बनने का परिचय दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं फिर से आपसे कहूंगा कि स्वच्छता ही सेवा है, और इस धर्म को अपनाएं, खुद भी स्वच्छ रहें, औरों को भी स्वच्छ बनाएं, उनको भी ये मंत्र दें और स्वच्छता को अपने जीवन का हिस्सा बनाएं, और सेवा का मौका लेते रहें, देते रहें और सभी को बताते रहें। जय हिंद, जय भारत।